स्टडी गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड पोजीशन वाले सेंटेंस का फ्यूचर वाले में। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आई थिंक डे 4 से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो कि डे 4 था उस डे 4 में हम लोग कंप्लीट किए थे पोजीशन का प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस, और जो डे 5 था आई थिंक वो डे 5 में हम लोग कंप्लीट किए थे पोजीशन का पास्ट वाले सेंटेंसेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने मतलब कंप्लीट करने वाले हैं पोजीशन का फ्यूचर वाले सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा यदि आप प्रत्येक क्लास को डे बाय डे मतलब जो होगी यदि आप उसको कंप्लीट करते होंगे तो आपको पता होगा कि डे 4 से हम लोग जो पोजीशन वाले सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कैसे वाले सेंटेंस हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। जैसे कि हुआ क्या हुआ, हम सेंटेंस आपको दे रही हूँ कि उसके पास एक चेयर है। मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ उसके पास एक चेयर है, तो ये हमारे प्रेजेंट का हो गए। पोजीशन वाले सेंटेंस ये हमारे प्रेजेंट का हो गए। लेकिन मैं बोलूं कि उसके पास एक चेयर था, तो क्या बोले बताएंगे कि ये पोजीशन का पास्ट वाले सेंटेंस है। और यदि मैं बोलूं कि हाँ उसके पास एक चेयर होगा, तो आप क्या बताएं बोलेंगे कि ये पोजीशन का ये हमारे फ्यूचर वाले सेंटेंस है ना। तो चलिए मैं आपको एक राइटिंग में बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने सेंटेंस ली कि उसके पास एक चेयर है, मतलब कि कुर्सी है। यहाँ पर लिख देते हैं उसके पास एक कुर्सी है ना। तो उसके पास एक कुर्सी है, दिस इज अ सेंटेंस या पोजीशन का सेंटेंस, ये हमारे प्रेजेंट वाले होंगे। लेकिन हम यहाँ पर लिखें कि उसके पास एक कुर्सी था, तो आप बता सकते हैं कौन से सेंटेंस हो गए। और फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम कि उसके पास एक कुर्सी होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3 टाइप्स के सेंटेंसेस लिए हैं, और आपको क्या इस जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ये हमारे सेकंड नंबर है, और ये हमारे थर्ड नंबर। ये जो 3 सेंटेंस हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको क्या ये 3 सेंटेंस में से कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता होगा। लाइक दैट कि यहाँ पर हमारा है लगा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट। ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट का है, और ये इंडिकेट करता है था जो लगा हुआ है, इंडिकेट करता है कि हमारे पास्ट का है, और होगा लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि हमारे फ्यूचर का है। ये आप पहले जानते होंगे, यू नो वेरी वेल। तो देखिए अब ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है कि उसके पास एक कुर्सी होगा, लाइक दैट यहाँ पे होगा, होगी, होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस के लास्ट में यदि होगा, होगी, होंगे लगा हुआ है, और ये भी देखना है कि पास लगा हुआ है, तो इसे इंडिकेट करता है कि हमारे पोजीशन वाले सेंटेंस हो गए। तो इस वाले ऐसे वाले सेंटेंस को आज हम लोग डीपली में कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इरेजर कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में एक स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब्स लिए गए हैं। यहाँ पर फ्यूचर में विल हैव, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विल हैव का यूज किया गया है। चूंकि फ्यूचर वाले सेंटेंस है तो विल तो लगना इंपॉर्टेंट ही है ना। तो क्या करेंगे, देखिए विल हैव हमारा यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहे हैं या फिर 2 हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहे हैं। तो आई कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, 1 है, ओनली फॉर 1 है। तो डायरेक्ट डिफाइन इज की हमको सब्जेक्ट को डिफाइन करने की नीड नहीं है। वी डू नॉट नीड टू डिफाइन विद हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। इस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमको सब्जेक्ट को डिफाइन करने की नहीं जरूरत है। तो क्या करेंगे, देखिए तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, बोथ आर यूज्ड टू, दोनों के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल हैव का ही यूज करेंगे। तो चलिए देखिए हमने सेंटेंस लिखी थी यहाँ पे जस्ट कि उसके पास एक चेयर होगा। तो आप बताइए सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स की नीड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर विल हैव लिखा गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विल हैव लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, विल हैव। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ पोजीशन वाले सेंटेंस जितने भी हम लोग कवर किए हैं अभी तक, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सभी का सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसीलिए हमने अभी क्या की हूँ यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी है। तो विल हैव कहाँ लगाएंगे, देखिए लेट मी चेंज मार्कर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट देन प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नहीं तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो, बोथ आर संग यूज आप कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अच्छा यहाँ पे जो आपको लिखा गया है फ्यूचर में विल हैव, यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा दीजिए,
फ्यूचर में विल हैव। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि फ्यूचर में विल हैव का मीन्स क्या हुआ, किसी न किसी चीज का मीन्स होता है। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि पोजीशन का सेंटेंस जो प्रेजेंट वाले थे, तो क्या बताई थी कि प्रेजेंट में यूज ऑफ हैव एंड हैज का, ये मैं आपको बताई थी ना। तो उसका भी मतलब मैं हिंदी में यहाँ पर लिख दी थी कि वर्तमान में किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के पास क्या है। और जब आपको पास्ट में बता रही थी, पास्ट में विल हैड का यूज, सॉरी विल नहीं हैड का यूज सिर्फ बता रही थी, तो उसमें भी मैं आपको बताई थी कि भूतकाल में अर्थात पास्ट में कोई वस्तु की स्थिति क्या थी। और इसमें क्या होगा, जो कि हमारे फ्यूचर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे हमारे कि भविष्य में क्या हो जाएंगे, भविष्य में कोई व्यक्ति के पास क्या होगा, कंप्लीट है ना। यहाँ पर भविष्य में कोई व्यक्ति के पास क्या होगा, जैसे ना हमने यहाँ पर बोली थी ना कि उसके पास एक चेयर होगा, हमारे पास एक बोल सकते हैं टेबल है, उसके पास एक मोबाइल फोन है, हमारे पास एक पेन है, रीता के पास एक घर है, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं। तो है लगा हुआ है तो प्रेजेंट, था लगा हुआ है तो पास्ट, और होगा लगा हुआ है तो फ्यूचर, आप पहले जानते हैं। तो क्या है ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि रीता के पास एक साइकिल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि भविष्य में होगा, अभी नहीं है, था भी नहीं, और लेकिन होगा। तो क्या होगा कि भविष्य में किसी व्यक्ति के पास कुछ होगा, उसकी स्थिति क्या होगी कि उसके पास एक साइकिल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर वाले सेंटेंस कि पोजीशन का फ्यूचर वाले सेंटेंस किस वे का होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे हेल्पिंग ऑफ वन थी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफाइन कर दी कि हम लोग विल हैव का यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स लिख ली है। इसका यहाँ पे पहला फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, अफर्मेटिव का लिखेंगे। तो चलिए अफर्मेटिव का सब्जेक्ट लिखने के लिए सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे विल हैव, प्लस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए चूंकि हमारे ये कौन से हैं, ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन चुका है। किसका, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर डिफाइन भी करते जाएंगे सब्जेक्ट के साथ, सॉरी सेंटेंस के साथ साथ। क्या करते हैं, यहाँ पर हम हिंदी सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस वहां पे दिखेगा। चलिए हमें कोई भी हिंदी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेंगे कि मान लीजिए कि बबीता के पास एक मोबाइल फोन होगा, हम लिखते हैं यही चीज कि बबीता के पास। अच्छा यहाँ पे आप बता दीजिए, तो बबीता कौन से सब्जेक्ट हो गए, तो बबीता के पास हमने सेंटेंस ली कि बबीता के पास एक मोबाइल है ना, मोबाइल होगा। अंडरस्टूड हियर, समझ गए ना यहाँ पे कि बबीता के पास एक मोबाइल होगा, ये हमारे अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस हो गए, और यहाँ पर ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गए हैं। तो चलिए देखिए, अब बताइए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आपको स्ट्रक्चर्स भी आपको पता हो गया, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है, तो इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो चलिए इसको यदि आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा, बबीता जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो पता है कि हम लोग बबीता को बबीता ही लिखेंगे, चूंकि ये नेम है तो बबीता लगा दिए। अब चूंकि ये सेंटेंस फ्यूचर में आ गए, मतलब कि पोजीशन का फ्यूचर में आ गया, तो हेल्प वर्ब्स क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर विल हैव लिखा गया, तो क्या लगाएंगे, बबीता विल हैव, यू यूज टू बबीता विल हैव। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या लिखा गया, एक मोबाइल, तो क्या लगाएंगे, बबीता विल हैव अ मोबाइल। अंडरस्टूड, समझ में आपको आ रहा है ना, बबीता विल हैव अ मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर आपको बबीता विल हैव अ मोबाइल लग गया। अब इसका नेगेटिव फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स लिए और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को लेकर हमने सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को ली और अफर्मेटिव को कन्वर्ट कर दी। चलिए अब हम क्या करेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर यदि हम निगेटिव स्ट्रक्चर्स लेंगे, तो निगेटिव स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल, प्लस में नोट, और फिर प्लस में हैव, ठीक है ना, और देन ऑब्जेक्ट। We use these structures of the convert हिंदी sentences। ओके, हम इस स्ट्रक्चर्स का यूज कहाँ पे करेंगे, जब हमें ये पोजीशन का सेंटेंस का फ्यूचर वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा, देन हम यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर्स का, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर हिंदी सेंटेंस रहेंगे। क्या रहेंगे? ये चूंकि निगेटिव का है ना, तो निगेटिव वाला वहाँ पे हिंदी सेंटेंस रहेंगे। बबीता के पास एक मोबाइल होगा, तो यहाँ पर हिंदी क्या, उसका फिर निगेटिव क्या बन जाएगा कि बबीता के पास है ना एक मोबाइल नहीं होगा, है ना। आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हमने बना ली कि बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है हमको अंग्रेजी में। तो बताइए, इसको इसके साथ आप कर लीजिए। हमको यहाँ पे कन्वर्ट करने से पहले, हमें कन्वर्ट करने से पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। कब? जब हम पहले मैं स्ट्रक्चर से लिख देती हूँ, इसीलिए आप स्ट्रक्चर्स के अनुसार से आप, मैं जैसे ही हिंदी सेंटेंस लिखी आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा, तो क्या बनाएंगे, बबीता will not, है ना, have और a mobile phone, है ना। बबीता will not have a mobile phone। तो इस तरीके से हमने निगेटिव स्ट्रक्चर्स लिया और निगेटिव का कन्वर्ट कर दी। अब हम चलिए इंट्रोगेटिव लेते हैं। भले ही आपको जो कैमरा होगा वो आपको फ्रेश नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको बोल बोल कर लिखती हूँ यहाँ पर, तो इसलिए आपको लिसन करके सही से सुनना है, ठीक है ना। भले ही आपको ये चीज पता होगा, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये निगेटिव का हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर, विल लेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, प्लस में हैव, देन फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। और यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन लगा देंगे, है ना। अब चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड नंबर सेंटेंस भी लेते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस, यहाँ पे थर्ड नंबर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर थर्ड नंबर सेंटेंस, ठीक है ना। बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा, दिस इज द सेंटेंस निगेटिव। और अब बनाएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव। तो बताइए, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव आप कैसे बोलेंगे, मैं आपको बहुत ही लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से आपको मैं बताती हूँ, है ना। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्या बबीता के पास एक मोबाइल होगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या बबीता के पास एक मोबाइल होगा। यहाँ पे हमने लिखी कि क्या बबीता के पास एक मोबाइल होगा। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, आप पहले कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो विल पहले लगाएंगे, तो हमने विल लगा दी। देन सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारे बबीता है, तो क्या लगाएंगे, बबीता। विल बबीता हैव अ मोबाइल, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ली और इंट्रोगेटिव को हमने कन्वर्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव लेंगे, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव लेते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव हमारे 4 नंबर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, विल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन नोट, फिर हैव और देन ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 नंबर स्ट्रक्चर्स भी ले, 4 नंबर सेंटेंस बनाते हैं। 4 नंबर सेंटेंस, तो क्या बनेंगे, क्या बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा। क्या बबीता के पास एक मोबाइल फोन नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर से बता दी हूँ, और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्या बबीता के पास एक मोबाइल नहीं होगा, ये क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या, कैसे हम पहचानेंगे, देखिए क्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे इंट्रोगेटिव है। और देखिए, क्या बबीता के पास एक मोबाइल नहीं, यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और इसमें क्या था, क्या लगा हुआ था, लेकिन नहीं यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा गया था, इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है, या फिर निगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे विल, देन लिखेंगे बबीता, विल बबीता हैव, सॉरी निगेटिव है ना, तो नोट लगाएंगे, विल बबीता नोट हैव अ मोबाइल, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स पहले बनाते हैं और फिर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या की,
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चूंकि देखिए हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ली थी, तो अब क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको आप नोट डाउन कर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर शुरू में क्या की कि हमारा आज का कन्वर्ट करना था, हमारा फ्यूचर में विल हैव का पोजीशन वाले सेंटेंस थे और फ्यूचर में विल हैव को हमको कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या की कि पहले स्ट्रक्चर लिख दी और फिर एक सेंटेंस बना ली और इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें इसको इरेज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो कि बबीता हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट था ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, अब हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए प्लूरल सब्जेक्ट हम कौन से ले दें। देखिए हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, हम लोगों के पास एक मकान है, सॉरी होगा, हम लोगों के पास एक मकान होगा। ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस हो गए हैं कि हम लोगों के पास, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करते रहना है, हम लोगों के पास एक मकान होगा। अंडरस्टूड गाइस, ये हमारे हिंदी सेंटेंस हो गए, हम लोगों के पास एक मकान होगा। ये आपको मकान लिखा गया है, ठीक है ना, ये आपको मकान लिखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बिल्डिंग। तो वह हम लोगों के पास एक मकान होगा, तो क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव स्टेटस के अनुसार से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएंगे, वी विल हैव अ बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग, है ना। अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव स्टेटस के अनुसार से यहाँ पर सेकंड सेंटेंस लिखेंगे कि हम लोगों के पास एक मकान नहीं होगा, ठीक है ना, हम लोगों के पास एक मकान नहीं होगा। और फिर तीसरा भी सेंटेंस हम लिख ही लेते हैं और एक बार कन्वर्ट कर देंगे। तो इस नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव क्या बन जाएंगे यहाँ पर, क्या हम लोगों के पास एक मकान होगा, है ना, क्या हम लोगों के पास एक मकान होगा। और इसका 4 नंबर सेंटेंस बना लेंगे हम लोग। लेट मी चेंज मार्कर, इसमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा। और फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या बनाएंगे, क्या हम लोगों के पास एक मकान नहीं होगा, है ना, क्या हम लोगों के पास एक मकान नहीं होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप कर लीजिए कन्वर्ट, है ना, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास एक मकान नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे, वी विल नॉट हैव अ बिल्डिंग, यहाँ पे आप बिल्डिंग का लिख लीजिए। फिर क्या हम लोगों के पास एक मकान होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल वी हैव अ बिल्डिंग। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विल वी नॉट हैव अ बिल्डिंग। अंडरस्टूड गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आपको पोजीशन वाले सेंटेंस में कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट करेगा तब पर भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, यदि पास्ट करेगा तब पर भी कन्वर्ट कर लेंगे, और यदि फ्यूचर करेगा तब पर भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस लिखूंगी और उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप कि आपको जो पोजीशन का सेंटेंस थे, प्रेजेंट वाले या फिर पास्ट वाले या फिर फ्यूचर के, आप उसको कन्वर्ट इजी वे से कर सकते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को ना अरेंजमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर्स को नीड होती है ना। वी नीड टू स्ट्रक्चर्स फॉर एनीबडी हिंदी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी में हमें क्या किसकी नीड होती है, स्ट्रक्चर्स की नीड होती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर ली थी, स्ट्रक्चर्स ली और उसको कन्वर्ट कर दी हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ हिंदी सेंटेंस लिखेंगे और वो चाहे प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है या फिर फ्यूचर का भी हो सकता है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इसको क्या कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए उसको। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंस लिख ली हूँ, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए
फर्स्ट सेंटेंस है कि मेरे पास 5 नौकर है। देखिए आप अभी के समय बोलते हैं ना कि उसके पास, तुम्हारे पास क्या आता है, तो बोलते हैं ना कि मेरे पास 5 नौकर है ना। अगर थोड़े से बड़ी पैसे, मतलब कि बड़े पैसे वाले होते तो बोलते हैं हमारे पास 5 नौकर हैं, तो बोलते हैं ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर सारे सेंटेंस आपको प्रेजेंट वाले दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको है दिख रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। तो मतलब क्या हुआ कि सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इसको कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। वो भी देखिए ये हमारे पोजीशन वाले सेंटेंस आ चुके हैं और इस पोजीशन वाले सेंटेंस को, ये प्रेजेंट में है, आपको प्रेजेंट में भी कन्वर्ट करना है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप पोजीशन का तीनों टाइप आप पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 6 यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए हैं और 6 सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में, और वो भी किसके साथ? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हेल्प वर्ब्स के साथ। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला सेक्स लिखा गया है, सॉरी सेंटेंस, कि मेरे पास 5 नौकर है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाइए। तो आप, आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे। और देखिए अब मैं बनाती हूँ। मेरे पास 5 नौकर है, तो क्या बनाएंगे? आई हैव 5 सर्वेंट, आई डू नॉट हैव 5 सर्वेंट, डू आई हैव 5 सर्वेंट और डू आई नॉट हैव 5 सर्वेंट। तो इस तरीके से हमने पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर ली प्रेजेंट में। अब इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिए। तो कैसे बनाएंगे? आई हैड 5 सर्वेंट, आई डिड नॉट हैव 5 सर्वेंट, डिड आई हैव 5 सर्वेंट और डिड आई नॉट हैव 5 सर्वेंट। और देखिए अब क्या करेंगे, इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बनाएंगे? आई विल हैव 5 सर्वेंट, आई विल नॉट हैव 5 सर्वेंट, विल आई हैव 5 सर्वेंट, विल आई नॉट हैव 5 सर्वेंट। तो हमने पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी। अब देखिए चलिए हमने पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस लिखा गया है कि रोहन के पास एक कार है। तो कैसे बनाएंगे? बोलते हैं ना कि उसके पास क्या है, मतलब कि रोहन के पास क्या है, तो बोलते हैं रोहन के पास एक कार है। तो कैसे बनाएंगे? रोहन हैज, क्योंकि प्रेजेंट के पहले बनाएंगे तो प्रेजेंट में हैज एंड हैव दोनों आता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट साथ करते हैं। तो रोहन के पास क्या था? एक कार है। तो क्या बनाएंगे? रोहन हैज अ कार, रोहन डज नॉट हैव अ कार, डज रोहन हैव अ कार। हैव लगा रहे हैं निगेटिव में और इंट्रोगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो डज रोहन नॉट हैव अ कार, और हाँ तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो चलिए हमारा थर्ड नंबर सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा होगा कि उनके पास पर्याप्त खेत हैं। तो पर्याप्त के लिए आपको पता है कि पर्याप्त के लिए यहाँ पर क्या होता है? इनफ होता है, या फिर आप इनफ लगा सकते हैं या नहीं तो सफिशिएंट लगा सकते हैं। तो उनके पास पर्याप्त खेत है। तो क्या बनाएंगे? दे हैव इनफ फील्ड, दे हैव इनफ फील्ड, दे डू नॉट हैव इनफ फील्ड, डू दे हैव इनफ फील्ड और डू दे नॉट हैव इनफ फील्ड। बहुत सिंपल है। फिर देखिए 4 नंबर से सेंटेंस लिखा गया है कि सविता के पास बहुत कलमे हैं। तो क्या बनाएंगे? बहुत कलमे के लिए आप यूज करेंगे मैनी पेन्स, या फिर लगा सकते हैं मच पेन्स। तो क्या है? सविता के पास बहुत कलमे हैं, तो आप क्या बना सकते हैं कि सविता विल हैव मैनी पेन्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया कि बहुत कलमे के लिए आप क्या यूज करेंगे? मच पेन्स या यूज कर सकते हैं, या तो मैनी पेन्स आप यूज कर सकते हैं। तो क्या सेंटेंस दिया गया है कि सविता के पास बहुत कलमे हैं। तो क्या बनाएंगे? सविता हैज मैनी पेन्स, या फिर सविता हैज मच पेन्स भी लगा यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं मैनी। तो सविता हैज मैनी पेन्स, सविता डज नॉट हैव मैनी पेन्स, डज सविता हैव मैनी पेन्स, डज सविता नॉट हैव मैनी पेन्स। अब इसको क्या करेंगे? पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सविता हैड मैनी पेन्स, सविता डिड नॉट हैव मैनी पेन्स, डिड सविता हैव मैनी पेन्स और डिड सविता नॉट हैव मैनी पेन्स, ठीक है ना। फिर फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या बनाएंगे? सविता विल हैव मैनी पेन्स, सविता विल नॉट हैव मैनी पेन्स, विल सविता हैव मैनी पेन्स और विल सविता नॉट हैव मैनी पेन्स। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि उन लोगों के पास कुछ नहीं है। उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि उन लोगों के पास क्या है, तो बोलते हैं कि उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो क्या बनाएंगे? दे हैव नथिंग, सॉरी ये हमारे निगेटिव बनाते हैं, हाँ निगेटिव है ही, ये हमारे चूंकि है अफर्मेटिव का सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो क्या बनाएंगे? दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग का यूज हो, नथिंग मतलब है कुछ नहीं, है ना। तो दे हैव नथिंग, दे डू नॉट हैव नथिंग, डू दे हैव नथिंग और डू दे नॉट हैव नथिंग। और फिर यदि आप पास्ट का बनाएंगे तो डिड दे हैड नथिंग, दे डिड नॉट हैव नथिंग, डिड दे हैव नथिंग और डिड दे नॉट हैव नथिंग। तो इस तरीके से आप फ्यूचर में भी कन्वर्ट कीजिएगा, टाइम बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ प्रेजेंट का बना देती हूँ, आप पास्ट और फिर फ्यूचर बनाएंगे। हमारे पास कब प्रसाद मतलब कि क्या है, हमारे पास कब पर्याप्त साधन है। तो साधन का क्या होता है? मीन्स होता है, और पर्याप्त का आपको तो पता ही है कि इनफ होता है, तो पर्याप्त का तो इनफ होता है। तो क्या बनाएंगे? हमारे पास कब पर्याप्त साधन है। तो क्या बनाएंगे? व्हेन। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कब लगा दी हूँ सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे WH वाले वर्ड हो चुके हैं, और WH वाले वर्ड का भी कौन से वाले हो गए हैं। इसका क्या बनाएंगे? देखिए व्हेन लगाएंगे पहले,
व्हेन, ठीक है ना। यहाँ पे यदि क्या होता है तो व्हाट लगा दे, लेकिन यहाँ पे क्यों रहता है तो यहाँ पे वाई लगाते। तो यहाँ पे कब लिखा गया है तो क्या लगेंगे व्हेन। डब्ल्यू के बाद क्या लगाते हैं आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो जाएंगे, विल यहाँ भी है ना होगा। तो व्हेन विल वी हैव इनफ, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है सेंटेंस। तो व्हेन वी हैव इनफ मीन्स, ओके, यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका कि व्हेन विल वी हैव इनफ मीन्स। तो ये हमारे हो गए जो कि डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस थे, तो इसीलिए हमारे इसको कन्वर्ट कर दिए। थोड़ा सेंस है जो कि मैं आपको ये नहीं बताई थी, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैं इसीलिए नहीं आपको बताई क्योंकि आपको मैं प्रेजेंट पास्ट में बताई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताई। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड लगी होगी। यदि आपको इंटरेस्ट लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर कहाँ क्या कीजिएगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो स्पोकन इंग्लिश के जो भी डे आएंगे वो आपको आपके तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको पोजीशन वाले सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मिलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे स्पोकन इंग्लिश के वो न्यू टॉपिक के साथ आएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।